जिन्स मालूम करने के बाद अबॉर्शन कराना या हमल ज़ाया करा देने का रुझान है। हम ये अभी नहीं कह सकते कि आम है या नहीं है, या आम हो रहा है या इसमें कुछ कमी आई है। इसको जानने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें ये बताएंगे कि केसेस अगर पहले 10 होते थे तो अब क्या 2 पे आई है तादाद, या अब नहीं होते हैं या उससे बढ़ गए। और कुछ रिसर्च हमारी अपनी भी है, उससे भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि बेटी घर की रौनक होती है, बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी वक्त पड़ने पर वालिदैन का सहारा बनती है, फिर भी बेटी को बोझ क्यों समझा जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस हकीकत के बावजूद कि लड़का या लड़की पैदा करने का दारोमदार मर्द के सेल्स या खलियों पर होता है, औरत के नहीं, फिर भी ससुराल वाले और शौहर बेटा पैदा ना करने का जिम्मेदार औरत को ही क्यों ठहराते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये दुरुस्त है कि ख़ानदान का सिलसिला मर्द से आगे बढ़ता है और बेटे को वारिस कहा गया, लेकिन इस मामले में औरत क्या करे कि वो बेटा या बेटी पैदा करने का इख्तियार नहीं रखती, इसका इन्हिसार मर्द के सेल्स पर होता है। एक दफ़ा फिर आपको बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज भी अच्छे खासे महफूज और पढ़े लिखे खानदानों में लड़की पैदा करने पर औरत को जुल्म का निशाना बनाया जाता है, या अगर फिजिकल टॉर्चर नहीं किया जाता तो कोई ना कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस जरूर दिया जाता है जिससे औरत डिप्रेशन में मुब्तला हो जाती है। बेटा पैदा करने की खुशी पूरी दुनिया के सामने मनाई जाती है, बेटियां पैदा हो जाती हैं तो खानदान वालों को भी कानो कान खबर नहीं होती, या बस हल्के से बता दिया जाता है कि हाँ बेटी हुई है, और खानदान वालों के तंज के निश्तर औरत सहती है। हैरत इस बात पर भी होती है कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, फिर भी हुकूमत और गैर सरकारी तंजीमें इस अहम मौजू पर तहकीक और शऊर पैदा करने के लिए क्यों किरदार अदा नहीं करती। जियो पाकिस्तान की तहकीकाती टीम ने जब इस सिलसिले में मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो चंद कच्चे और पक्के आदाद शुमार के अलावा हमें कुछ कॉन्क्रीट नहीं मिल सका इस सिलसिले में। आपको ये भी बताएं कि ईदी फाउंडेशन और छीबा वेलफेयर के मुताबिक जनवरी 2017 से अप्रैल 2018 के दरमियान उनको कचरा कुंडियों से मिलने वाली सैकड़ों नौमौलूद बच्चों में से 99% 99% लड़कियां थीं, और ईदी फाउंडेशन ने 2017 में पाकिस्तान भर से 355 मुर्दा नौमौलूद बच्चों की लाशें उठाईं। इस मामले में कराची की सूरत हाल गंभीर रही, जहां से 180 बच्चों की लाशें मिली। सिर्फ 2018 की बात करते हैं। सिर्फ 2018 के पहले 4 माह के दौरान ईदी फाउंडेशन 72 नौमौलूद बच्चे दफना चुका है, जबकि छीपा वेलफेयर के मुताबिक 2017 में कराची की कचरा कुंडियों से मिलने वाले 70 नौमौलूद, जबकि 2018 के पहले 4 माह में 23 लाशें दफनाई गईं। 2018 में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के तहत पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे कराया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में सालाना माने हमल के 22 लाख से जायद वाक़यात हुए हैं। ताहम इनमें बेशतर जोड़ों का मकसद खानदानी मनसूबाबंदी होता है, ना कि बेटी होने का डर या खदशा। आपको ये बताएं कि 20 साल पहले बेटे की उम्मीद पर बेटी को कबल या बाद अज़ पैदाइश मारा नहीं जाता था। इस चक्कर में कई बेटियां हो जाती थीं जिनकी परवरिश एक बोझ समझा जाता था, और लड़कियों के काम करने और वालिदैन का हाथ बटाने को मायूब समझा जाता था। जिन घरों में लड़कियां नौकरी करती थीं उनको माशरे में बुरा कहा जाता था। ये फरसूदा सोच क्या इस तरक्की याफ्ता दौर में ख़त्म हो गई? सवाल बहुत आम है, या इसमें कुछ कमी आई है? पहले हम देखते थे 5 बेटियां हो रही हैं, उसके बाद एक बेटे की उम्मीद लगाए फिर भी बैठे हैं। अब ये किया जाता है कि हमल को ही ज़ाया करा दिया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब पता लग जाता है कि बेटी होने वाली है। आज के प्रोग्राम में हम ये मालूम करने की कोशिश करेंगे, बहुत से सवालात हैं कि इस रुझान में कमी आई है या इस वक्त क्या स्टेटस है। हमने स्टूडियोज में मदऊ किया है मेहमानों को। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं चेयरपर्सन ऑफ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फौजिया वकार, और हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सादिया एहसन पाल, और हमें ईदी साहब के साहबजादे फैसल ईदी भी ज्वाइन करेंगे बाद में। अच्छा जी, सबसे पहले हम लाहौर चलते हैं और फौजिया वकार से बात करते हैं। फौजिया वकार, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपने क्या ये रुझान बढ़ते हुए देखा है, फीटिसाइड कह लें, अबॉर्शन कह लें, और ख़ासतौर पर बच्चियों के हवाले से जो हम पूछ रहे हैं, इस रुझान में आपने कमी देखी है या ज़्यादा हुआ है, ख़ासतौर पर क्योंकि अवेयरनेस तो फैलाई जा रही है? जी हुमा, आपने जिस तरह पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा कि आदाद शुमार हमारे पास बहुत ज़्यादा काबिल एतबार नहीं है, मगर एक सबसे बड़ा जो फिगर हमें समझने की ज़रूरत है वो अभी रिसेंटली हाल ही में जो सेंसस हुआ था उसमें ख़वातीन लड़कियों और लड़कों का जो रेशो है उसमें एक सीरियस
डिफरेंस नज़र आया था। 105 लड़कियां, अगर 105 लड़के हैं तो 105 लड़कियां या औरतें हैं पाकिस्तान में। ये एक अनोमली है, ये एक ऑर्डिनरी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में यूजुअली औरतों की तादाद ज़्यादा होती है और मर्दों की तादाद कम होती है। तो अगर पाकिस्तान में ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 105 आदमी और 100 के करीब लड़कियां हैं, तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से सीरियस कंसर्न है। और इसको इसी से पता चलता है कि कहीं ना कहीं फ़ीमेल्स को, लड़कियों को उनके जिन्स की वजह से ख़त्म किया जा रहा है, प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट किया जा रहा है। फिर अगर आप फिगर्स देखें, जिस तरह पॉपुलेशन काउंसिल है, UNFPA एक आलमी इदारा है जो आदाद शुमार इकट्ठे करता है, उसके मुताबिक भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज़, यानी कि जो लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहते मगर हो जाता है गलती से, वो बहुत उनकी तादाद बढ़ रही है। और उनमें से फिर बहुत सारी उनका इसकात हमल हो जाता है, उनको प्रेगनेंसीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ज़्यादातर उनमें से जो ख़त्म होती हैं वो बच्चियाँ होती हैं, क्योंकि आपने जैसे पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजी के आने की वजह से पता चल जाता है कि ये लड़की है। एक सिर्फ मैं ये बात ज़रूर इस पर फोकस करूँगी कि ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आदाद शुमार क्या है, इस वक्त देखने की ये ज़रूरत है कि क्यों बच्चियों को जेंडर पता करने के बाद उनको मार दिया जाता है, क्या मुहर्रिकात हैं जो इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। लड़की का स्टेटस या औरत का स्टेटस सोसाइटी में क्यों कम समझा जाता है? उनको रहमत तो कहा जाता है, मगर क्या वाकई उनको रहमत समझा जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे फौजिया, इस पे हम तफसील से ज़रा आगे चलकर बात करेंगे। अभी हमारा इंतजार कर रही हैं डॉक्टर सादिया। अभी डॉक्टर सादिया, हम आपसे जानना चाहते हैं, शुरू में हमने देखा है, हमने अपने ख़ानदानों में ही देखा है, मोहल्ले वालों में देखा है, 6 बेटियाँ हो रही हैं, फिर भी 7वीं बेटी पैदा होगी क्योंकि बेटे की ख्वाहिश है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब हमल ही ज़ाया कर दिया जाता है। आपके पास ऐसे कपल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हों, जो ये नहीं समझ पाते कि उन्हें बेटी चाहिए या नहीं चाहिए, जो चाहते हैं कि हाँ बेटी है तो ज़ाया कर नहीं होनी चाहिए? मेरा एक्सपीरियंस देखें, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। कराची एक पढ़ा लिखा मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान समझें। और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी एक आप समझे शुमार है। बिल्कुल। तो सिर्फ मेरा नहीं, मेरे लेवल की जितनी गायनेकोलॉजिस्ट मेल और फीमेल, उनका यही एक्सपीरियंस है कि इस बेसिस पे अबॉर्शन की रिक्वेस्ट मेरे पास ज़ीरो हैं। ठीक है, ठीक है। अबॉर्शंस पाकिस्तान में जैसे आपने बताया बहुत हो रही हैं, 22 लाख, विच इज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फिगर, हाई नंबर। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे कता कलामी की माजरत, यहाँ मैं आपको ये मेंशन करके रोक के कह सकता हूँ कि चूंकि वो आप लोग जाने माने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से एसोसिएटेड हैं, ये अताइयों के पास जाते हैं, फिर इस किस्म की अबॉर्शंस कराने के लिए छोटे क्लिनिक्स में जाते हैं जहाँ नर्सों से अबॉर्शंस कराते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है? फॉर भी नहीं होता है कि कितने हो गए? जी, आपकी बात वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ कि हमारे जैसे डॉक्टरों के पास वो नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे हैं तो वो अगर मालूम भी कर लेते हैं जेंडर, जो यूजुअली 16 वीक्स यानी 4 महीने पे पता चलता है प्रेगनेंसी के, आम तौर पर उससे पहले पता चल सकता है, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस सोनोग्राफर की ज़रूरत होती है। तो अगर पता भी चल जाता है और अगर वो ज़ाया करवाना चाहते हैं तो वो हम जैसे डॉक्टरों के पास नहीं आएंगे, वो यूजुअली बैक स्ट्रीट क्लिनिक्स पे जाते हैं। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो एंटरटेन भी नहीं करते। तो जो फाइनेंशियल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस, गुर्बत की वजह से अबॉर्शंस हो रही हैं पाकिस्तान में, ये जो 22 लाख का फिगर है, इसमें मेजॉरिटी गुर्बत की वजह से हो रही है। ये जो सेक्स सिलेक्शन वाली बात है, ये पाकिस्तान में इतनी नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो ये फिगर्स हम ये जो आपकी स्टेटमेंट है कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हम कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं है। और ये जो है ये कम्युनिटी के सर्वेज होंगे तो ये उससे पता चलेगा, बिकॉज कम्युनिटी में ये हो रहा है। अच्छा डॉक्टर सादिया एंड फौजिया वकार दोनों से ये सवाल कर लें कि चूंकि हम बात फीमेल इन्फेंटिसाइड की कर रहे हैं, तो क्या ये कहना जैसे डॉक्टर सादिया ने अभी कहा कि गुर्बत एक बहुत बड़ा वजह है, तो गुर्बत में तो लड़का पैदा हो रहा हो या लड़की पैदा हो रही हो एक ही बात हो जाती है, लेकिन लड़का हेल्पिंग हैंड हो जाता है ना, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन फिर पता भी 4 महीने पे जाके पता चलता है कि लड़की हो रही है कि लड़का हो रहा है।
दैट इज़ रादर लेट। ये आप दोनों से ये सवाल भी पूछेंगे कि रीजंस क्या होते हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है फैसल ईदी साहब ने भी। बहुत शुक्रिया। ईदी फाउंडेशन है हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा फैसल साहब, सबसे पहले तो यही आपसे जान लें कि पाकिस्तान में बेटी को कबल अज़ पैदाइश ज़ाया करवाने की शरह ज़्यादा है, या इस तरह के केसेस में मर्द बच्चे यानी लड़के भी आपको मिलते हैं, और पर्टिकुलरली आपके पास झूले हैं तो उसमें ज़्यादातर किस तरह के बच्चे आते हैं? लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं? देखें, इसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन जब लड़की पैदा होती है तो इसको इतना खुशी से नहीं देखा जाता, और ख़ासकर उन घरानों के अंदर जहाँ पे पहले से ही 5, 6, 7, 4, 5 लड़कियाँ हों, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही जो है वो पसंद नहीं किया जाता कि लड़की क्यों पैदा की है, और सारा ज़िम्मेदार जो है वो खातून को ठहराया जाता है। हालांकि खातून इसकी ज़िम्मेदार नहीं है। साइंटिफिकली अब तो प्रूव हो चुका है कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो लड़का हो या ज़िम्मेदार मर्द होता है। अच्छा फैसल, ये ज़रूर बताइएगा कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान क्या इस तरह की अमवात में कमी आई है या सूरत हाल अब भी गंभीर है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस चीज़ में? अमवात में कमी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि पहले इमेच्योर डिलीवरियां बहुत कम थी, लेकिन अब इमेच्योर डिलीवरियां बहुत ज़्यादा हो गई। उसकी वजह अल्ट्रासाउंड का आम इस्तेमाल हो गया। पहले अल्ट्रासाउंड मशीनें बहुत ही महदूद जगहों पे थी, तो लोगों को इसका गलत इस्तेमाल नहीं था। इंडिया में आज से कई अर्से पहले से हम सुनते आ रहे थे कि वहाँ पे ये रुझान बहुत ज़्यादा है कि लड़की जो है वो नशोनुमा पा रही होती है जिस्म में माँ के, तो उसको प्रीमेच्योर डिलीवर करके जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है ताकि नेक्स्ट ट्राई में कुछ। अच्छा फैसल, एक तो हम बात कर रहे हैं प्रीमेच्योर डिलीवर करके ज़ाया कर देना या हमल को ज़ाया करा देना, बेसिकली कत्ल ही हम तो कहेंगे इसको। ये बताइएगा कि आपके जो झूले रखे हुए हैं, एक बच्चा पैदा हो गया, आपके जो झूले रखे हुए हैं, वंस अगेन आपसे जानना चाहेंगे, लोग जो उसमें बच्चे छोड़ के जाते हैं इनमें लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं? क्योंकि हम ये इससे गेज करना चाहते हैं कि क्या लोग अभी भी बच्चियों को बोझ समझते हैं? 90% हमें जो मिलती हैं झूलों के अंदर या इवन छोड़ के जो चले जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कहीं पे भी, तो उनमें 90% से ज़्यादा जो है वो लड़कियां होती हैं, और उसकी वजह यही है कि लड़कियों को आज भी बोझ समझा जाता है और इनको ज़िम्मेदारी समझा जाता है कि ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमें उठानी पड़ेगी सारी ज़िंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल ईदी हमारे साथ थे, और मेरा ख्याल है कि उनकी बात से थोड़ा सा हमें ये समझ भी आ गई कि वाकई झूलों में भी जो बच्चे छोड़े जाते हैं उनमें बच्चियाँ होती हैं। सो बच्चियों को डेफिनेटली बोझ तो समझा जा रहा है। हमारे साथ हैं फौजिया वकार, डॉक्टर सादिया एहसन, इन दोनों के पास वापस चलते हैं। फौजिया, आपसे पूछ रहे हैं, और ऑब्वियसली आपने इतना ज़्यादा काम किया है इस पर, आपका एक्सपीरियंस भी हम जानना चाहेंगे। लोगों से काउंसलिंग जब होती है ख़वातीन से जिन्होंने ये किया हो, जिन्होंने अबॉर्ट किया हो बच्चे, रीज़न क्या बताते हैं? क्या फैमिली मंसूबाबंदी होती है, फैमिली प्रेशर होता है, रीजंस क्या होते हैं? देखिए, हमारे जो एक्सपीरियंस में आया है, फैमिली प्रेशर बहुत होता है कि लड़का होना, एक तो दो वजूहात हैं। एक तो लड़का इसलिए ज़रूरी है कि वो माँ बाप की बाद में जाके सपोर्ट करता है और उसका वो जो रोल है वो बहुत अहम समझा जाता है। दूसरी बात यह है कि लड़का एक नस्ल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत अहम समझा जाता है, जिसकी वजह से लड़के की बहुत अहमियत बन जाती है। मैं ज़रा सा पीछे जाऊंगी डॉक्टर सादिया पाल की स्टेटमेंट पे कि यूजुअली ये जो गरीब घराने हैं उनमें फ़ीमेल फेटिसाइड होता है। आई वुड बेग टू डिफ़र अ लिटिल बिट ओवर हियर, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में ये आया है कि अमीर ख़ानदान भी लड़के को बेहतर समझते हैं और लड़की को बोझ समझते हैं, और जेंडर जानने के बाद ख़ुसूसन दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी पे अबॉर्ट कराने के लिए वो करते हैं, कोशिश करते हैं। वो इसलिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं, अमारत का ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई एजुकेशन के साथ भी हो, जो कम पढ़े लिखे हैं और रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लड़के की अहमियत होती है, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ के अमीर लोग लड़के को ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे डॉक्टर फौजिया आपके पास दोबारा आएंगे। डॉक्टर सादिया, आपसे इसी मौजू को लेके फौजी ने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। आपके पास यंग एजुकेटेड कपल्स आते हैं, पढ़े लिखे कपल्स आते हैं। एक होता है बिल्कुल हम एक्सट्रीम केस की बात कर रहे हैं, हमल ज़ाया करा देना, मार देना। एक होता है स्पिरिट्स
फीलिंग्स डैम्पन हो जाना, आपको वालिदैन के चेहरे देख के पता लग जाता है कि बस अब इनको वो थ्रिल नहीं रहा इस प्रेगनेंसी में जो इससे पहले था। तो 4 महीने पे जब जेंडर पता लग रही है तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं जो आपको पता लग गया है कि अब दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द बेबीज हेल्थ और द मदर्स हेल्थ। ठीक है, ज़ाया तो नहीं करेंगे लेकिन उनका इंटरेस्ट लेवल कम हो गया क्योंकि बच्ची है। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और मैं वही आपको पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ कि फौजिया साहिबा ने सही कहा कि इमारत और तालीम बराबर नहीं है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके वैल्यूज़ हैं, और कराची में मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, और मेरे पास जो लोग आते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी हैं। तो उनमें हार्डली 2% ऐसे होंगे जो कि मायूस हुए कि बच्ची हो रही है और या दे वांटेड बॉय। तो ऐसा है, लेकिन देखें मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है कि पहले से हमें जेंडर का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप पहले से डिटरमिन कर लें कि बॉय हो गर्ल है। इस पे बहुत क्वैकरी जी नेचुरल में नहीं है, और इसमें बहुत क्वैकरी भी चल रही है पूरे पाकिस्तान में, बहुत गलत इफ आई मे इंटरजेक्ट, क्योंकि बहुत से लोग अब IVF और इस किस्म के ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जा रहे हैं, तो उनमें कहा जाता है कि उनमें जेंडर सिलेक्शन हो सकती है। और एक अनकन्फर्म्ड, कभी हमने किसी डॉक्टर से बात की थी तो उसमें भी प्रेफरेंस लड़के बेबी बॉयज की होती है। जी अगेन ऐसा है, ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा तरीका है। और आप समझे ये जो विरासत की बात है ना कि 5 बेटियां हैं और बहुत प्रॉपर्टी है और बेटा नहीं है, तो ये हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ना ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इट इज़ नॉट जेंडर सिलेक्टिव अबॉर्शन। ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं? ये हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट हैं, एंड दिस बॉइल्स डाउन टू विरासत, प्रॉपर्टी राइट्स, कि औरतों को जब तक उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, औरतों को वैल्यू नहीं किया जाएगा। पैदाइश के बाद उस बच्ची के साथ क्या सलूक होता है? तो यानी उस बच्ची का बेसिकली कसूर कोई नहीं है, लेकिन हमारे कल्चरल प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं। और इसमें औरतें शामिल हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, कि कहना ये कि जी मर्द रिस्पॉन्सिबल है कि उनको बेटा चाहिए, औरतें खुद, मैं खुद चौथी बेटी हूँ अपने माँ बाप की, और आई वुड बी सो अपसेट अगर मुझे पता चले कि मेरी माँ जो है वो रो रही थी जब मैं पैदा हुई। 3 बेटियां पहले थी। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा। मेरी अपनी एक पेशेंट जो कि तीसरी बेटी हो रही थी, मैं फ़ौरन बताती हूँ सेक्स के, आपको बेटी हुई है, बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छी खुशखबरी है, फ़ौरन बताती हूँ मैं। उसने रोना शुरू कर दिया, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने इंग्लैंड में ट्रेनिंग की है, वहाँ कभी ऐसी चीज़ फेस नहीं की। और फिर आपने थ्रू आउट योर करियर आपके सुनती रही? नहीं, थ्रू आउट ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं है, गलत बात होगी कहना, लेकिन ये मजबूरी के तहत, और ये जो इनको प्रेशर आ रहा होता है, ये ससुराल या उनकी सासें सर पे खड़ी होती हैं और ये थ्रेट होती है कि जी तुम्हारी तो डिवोर्स कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया, आप आई हैं, और फौजिया वकार आपने हमें लाहौर से ज्वाइन की है, और हम सिर्फ ये डिटरमिन करना चाह रहे थे कि ये हो तो रहा है, रीजनिंग क्या है। और मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी अच्छी तरह पता चल गया है कि दीज आर सोसाइटल प्रेशर्स, जिसकी वजह से नो मदर वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ हर चाइल्ड जब तक उसको ऊपर से प्रेशर ना हो कि इसको ज़ाया करो या इसको दे दो या इसको मार दो। वंस अगेन बहुत शुक्रिया डॉक्टर सादिया पाक और फौजिया वकार आपका भी। और ज़रा हम पे आइए, हम बात करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई स्टेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स, डेटा, कॉन्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें अपने इर्द गिर्द देख लें, अपने इर्द गिर्द वर्किंग क्लास देख लें, आपके घर जो काम करने वाली मासी आती है, आप उसकी कहानी सुन लें, या आप अपने चौकीदार की कहानी सुन लें, या आप अपने ड्राइवर की कहानी सुन लें, वहाँ पे ये इश्यूज हैं। अगर उसकी तीसरी बेटी हो रही होती है तो उसको सांप सूंघा होता है, लिटरली सांप सूंघा होता है, ससुराल वाले खाने को भी नहीं दे रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छा, थोड़ा सा हम आपको ये भी बता दें कि भारत में लड़की की पैदाइश का इल्म होने के बाद हमल ज़ाया करवाना जो है वो बिल्कुल जुर्म है। सो डेफिनेटली यहाँ आपको पता है कि ताइयों के पास चले जाते हैं, नर्सों के पास चले जाते हैं, इलीगल वे से कराया जाता है, जो कि औरतों के लिए भी बहुत सेहत के लिए ख़राब है। एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिल्कुल ख़तरनाक किस्म की एक सिचुएशन बन जाती है। डोंट डू इट।